Everyone, today we will start class 8 next topic यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है कि जिस तरह ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ यूनियन ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਥੀਸ ਲਾਅ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦ यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट इंप्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लीमेंट। सो ड्यूटी किस दी है? जो लॉ बने हैं उन्होंने इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी है यूनियन एग्जीक्यूटिव की है राइट। सो हम आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन मैंबर हैं जो शामिल होंगे। सो वट इज़ द कंपोजिशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन मैंबर हैं जो शामिल होंगे हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में पंजाबी कह दें कार्यपालिका, ठीक है, जो कानून बनाती है जिन्होंने आप यूनियन लैजिसलेचर कहने ये होंगी है विधान पालिका कानून बनाने वाली, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, जो लॉज को लागू करती है। सो हु आर दी मैंबर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? ये मेनली मैंबर होंगे हैं प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दी प्राइम मिनिस्टर आल्सो, ठीक है। तो इन्हों सब का हैड कौन होंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव का? उसका हैड होंगे प्राइम मिनिस्टर राइट। सो इस अपने को चार्ट दिता गया, इस चार्ट के जरिए आप इस बारे भी डिस्कस कर सकते हैं कि मेनली यूनियन एग्जीक्यूटिव के दो पावर्स होंगे ने, एक तो होंगे प्रेजिडेंट जिन्होंने आप कॉन्स्टिट्यूशनल हैड कह दें स्टेट का, ठीक है। तो दूसरा होंगे प्राइम मिनिस्टर जो कि पूरी है गवर्नमेंट का तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हैड होंगे, ठीक है। कहने को प्रेजिडेंट देश का हैड है बट एक्चुअल हैड कौन है अपने देश का? प्राइम मिनिस्टर, जिसके कोल सारियां पावर्स होंगे राइट। सो हम आप इन्होंने बारे वन बाय वन डिस्कस करा। सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं प्रेजिडेंट बारे, ठीक है। सो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। इंडिया के जो प्रेजिडेंट है वो सब तो बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कि कोई भी लॉ पास करना है या रिजेक्ट करना है या किसी भी तरह के ऑर्डर पास करने हैं, वो सब तो बड़ी पावर किस दे कोल है अपने इंडिया के वो है प्रेजिडेंट के कोल, ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन द यूनियन इन हिम, ठीक है। जिन्नियां भी पावर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन दियाँ वो सारे दियां सारियां पावर किहदे कोले ने? वो सारियां पावर्स ने अपने इंडिया के प्रेजिडेंट को, ठीक है। ऑल ऑर्डर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, जिन्ने भी ऑर्डर यूनियन एग्जीक्यूटिव के विचों इशू होंगे हैं वो किस दे नाम से इशू होंगे हैं? इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हैड, ठीक है। वो अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हैड है, मीनस अपने संविधानिक तौर पर अपने देश का मुखी है वो, ठीक है। एंड रिप्रजेंट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आप कहें कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है भाई, क्योंकि जो अपने देश का प्रेजिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति है, उसनों कोई भी पक्का जा आप कह सकते हैं कि हैरीडेटरी तौर पर उन्होंने कोई अहदा नहीं दिता जाता, उसनों 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है या उसनों इलैक्ट किया जाता है बाय दी वोटिंग, ठीक है। इस तो अलावा जो भी अपने मैंबरस ने एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो ने प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द ऑफिशियल एंड एक्सपर्ट ऑफ द सिविल सर्विस, ठीक है। वो सारे के सारे मैंबर्स की ने प्रेजिडेंट को सलाह दे लिए कोई भी कम है उसके लिए सलाह देने हैं कि जो भी एक्सपोज कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी किसी कंट्री नाल अपने कोई रिलेशनस ने उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो या कोई देश के कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि हम आप करोना के जो क्राइसिस चले हुए हैं राइट, उसके जो भी आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन की परमिशन हुई है वो किस दे ऑर्डर नाल हुई है? वो ऑर्डर किसने किए हैं? अपने प्रेजिडेंट ने। बट प्रेजिडेंट इकल्ला ही जो डिसीजन नहीं ले सकता, उन्होंने सलाह लैण के लिए वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कि जिन्ने भी वो सिविल सर्विस के ऑफिशियल होंगे हैं उन्होंने सलाह के नाल वो ये स्टैप है जो उठाते हैं, ठीक है। हूँ आपको पता चल गया कि अपने प्रेजिडेंट के कोल इन्नी सारियां पावर्स ने, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑब्वियस ही है कि जे इंडिया का प्रेजिडेंट बनना तो इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। सैकेंडली की है ही शुड नॉट एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, कि उसकी उम्र 35 साल तो घट नहीं होनी चाहिए, 35 तो बाद जिन्नी भी हो गई वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड की है ही शुड बी क्वालीफाइड फॉर बिकमिंग मैंबर ऑफ लोक सभा, कि वो लोक सभा का मैंबर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड उस तो बाद की है
द परसन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, कि वो किसी भी सरकारी ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ टिल नाउ फ्रॉम दी इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि अपने को इंडिपेंडेंस तो बाद जो भी प्रेजिडेंट बने हैं, ठीक है, सो उन्होंने पिक्चर्स भी दी गई ने, उन्होंने नेम्स भी दिए गए हैं, तो उन्होंने जो ईयर है, ठीक है, कि किस टाइम तक वो प्रेजिडेंट रहे ने। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, हुण तक किन्ने प्रेजिडेंट हो चुके हैं अपने 14। जो रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, ये प्रेजिडेंट दे विच 2017 दे विच बने सी, ते हुण तक जो प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट के अहुदे ते बने हुए हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलैक्शन प्रोसीजर। ठीक है, कि इलैक्शन प्रोसीजर की है, कि हाउ परसन बिकम द प्रेजिडेंट एंड व्हाट आर द प्रोसीजर टू इलैक्ट एन प्रेजिडेंट। सो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरैक्टली इलैक्टेड। ठीक है, जो प्रेजिडेंट है वो इनडायरैक्टली इलैक्ट किया जाता है। सो अपने देश के दो तरह की इलैक्शन होंगे ने, एक होंगे ने डायरैक्टली, एक होंगे ने इनडायरैक्टली। ठीक है, डायरैक्टली इलैक्शन दोज इलैक्शन वेयर ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री वो कास्ट देयर वोट। ठीक है, कि जो अपने देश का हर एक नागरिक जो वोटां पैंदियां ने, ठीक है, वो उत्थे जाके अपनी वोट है जो कास्ट कर सकता, पा सकता, वो होंदियां ने डायरैक्ट इलैक्शन। ठीक है, जो प्रेजिडेंट की इलैक्शन होंदी है वो होंदी है इनडायरैक्ट इलैक्शन। सो इस दे विच कौन पार्टिसिपेट करता है? इनडायरैक्ट इलैक्शन का मतलब है कि जो मैंबर आपां ने वोटिंग के जरिए MLA या MPs ने वो जिताए ने, वो अपने तौर पर मीनस आपां नूं रिप्रैजेंट करके वो उत्थे जाके वोट पाते हैं, उसनूं कहा जाता है इनडायरैक्ट इलैक्शन। ठीक है, ही इज़ इलैक्टेड बाय इलैक्टोरल कॉलेज। ठीक है, उस इलैक्टोरल कॉलेज के इलैक्टोरल कॉलेज के रिगार्डिंग ही इलैक्शन के जरिए जिताया जाता है, या उसके इलैक्शन की जाती है। उस कौन कौन जो मैंबरस ने पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मैंबर ऑफ द पार्लीमेंट, दोनों हाउस के, राज्यसभा के भी लोकसभा के भी, राइट। उस तो बाद एंड इलैक्टेड मैंबर ऑफ द लैजिस्लेटिव असैंबली ऑफ द स्टेट, जोड़े अपने MLA अपने एरिया के विचों आपां जो जिते आए हैं वो। ठीक है, दोनों हाउस के MLA सॉरी MP ते MLA, ठीक है, दोनों ही मैंबरस ने जो उन्होंने इलैक्शन के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक एज इट हैज़ अ इलैक्टेड हाउस ऑफ हेड। ठीक है, इसीलिए इंडिया में एक रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतों का जो हैड है स्टेट का, जो आप प्रेजिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो की है इलैक्शन के जरिए इलैक्ट किया जाता है, वो हैरीडेटरी नहीं है। ठीक है, उस तो बाद आ गया टर्म। टर्म इन द सेंस कि वो किन्ने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने इलैक्ट किया जाना। ठीक है, सो जो इंडिया का प्रेजिडेंट है उसमें बेसिकली 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए इलैक्ट किया जाता है। बट इदा नहीं है कि एक बार जो प्रेजिडेंट बन गया उसमें दोबारा प्रेजिडेंट नहीं बनाया जा सकता, या वो बनने लायक नहीं है। ठीक है, मान लो एक बार प्रेजिडेंट बन गया, ही कैन आल्सो री इलैक्ट। ठीक है, री इलैक्शन हो सकती है, वो अपना नाम दोबारा तो नॉमिनेट कर सकता है कि मैं प्रेजिडेंट। ठीक है, जो उसकी पार्टी उसको नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, दोबारा भी वो री इलैक्शन के जरिए प्रेजिडेंट है वो बन सकता है। व्हेन द प्रेजिडेंट अज्यूम ऑफिस ही और शी टेक्स द ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कोई मैंबर, ठीक है, प्रेजिडेंट बनता है तो की है कॉन्स्टिट्यूशन की है जो ओथ लेंदे हैं। ओथ इन द सेंस कि सौं चुकते हैं कि असी अपने संविधान को मुख रख के जो भी अपने डिसीजन लवांगे वो संविधान के रिगार्डिंग ही लवांगे, संविधान को ओले या संविधान को इग्नोर नहीं करांगे, जो भी असी डिसीजन है वो लवांगे, राइट। सो उस तो बाद जो टर्म बेसिकली 5 ईयर होंगी है, बट उसनों टाइम तो पहला भी रिमूव किया जा सकता है, बट उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके इंपीचमेंट लगाई जा सकती है प्रेजिडेंट के उपर। ठीक है, इंपीचमेंट क्यों लगाई जा सकती है कि जे प्रेजिडेंट अपनी पावर्स को मिसयूज करता है, राइट, तो उसके लिए बोथ ऑफ द हाउस के 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, जिदा स्पैशल मेजोरिटी आप कह सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी के नाल इलैक्शन के उत्थे उन्होंने बिल पास करना पैंदा है, फिर है जो उसके उपर इंपीचमेंट का प्रोसैस है वो शुरू हो जाता है, राइट। सो उस तो बाद की है पावर्स एंड फंक्शन। ठीक है, कि प्रेजिडेंट के कोल किहड़े पावर्स ने, किहड़े कम ने जो प्रेजिडेंट को करने पैंदे। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय अ नंबर ऑफ पावर्स। ठीक है, प्रेजिडेंट के कोल बहुत सारिया पावर्स ने, हाउएवर दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट वो की है कहण नूं दा प्रेजिडेंट के कोल बहुत सारिया पावर्स ने, बट
ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਨਲੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ हैं, ठीक है। सਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਵੀ